ठाक होंगे। वहाँ का मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताना। आप जहाँ रहते हैं यहाँ से तो खिड़की में से है ना, आज पहला दिन है, हल्की हल्की ठंडी हवाएं आ रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि ठंडी शुरू होने वाली है। चलिए मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये बेड पर मैं जब भी सोती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसके बारे में बात करते हैं। और है ना, जब मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाती हूँ, जैसे बार बार मैं उनका एंगल भी चेंज कराती हूँ, तो आज ये रूम का पूरा मुझे चेंज करना है। चलिए काम शुरू करते हैं और बातें भी शुरू करते हैं। कल रात में ही यूसुफ बोल रहा था, अम्मी चलो दोनों हैं साथ में करेंगे बोलकर, पर देवर का फ़ोन आ गया, पात्री साहब का फ़ोन आ गया, तो मेरा काम रह गया। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और अपनों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अब हमारे अभी टॉपिक है ना बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। एक सिंपल सी हाउसवाइफ को बहुत पसंद आएंगे, इसलिए अपने बहनों में, भाभियों में, नंदों में जो थोड़ा सा मेरे जैसे नेचर के आपको लगते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए मैंने तो सारे बुक्स उठाकर रखे हैं। जब भी मैं बच्चों को स्टडी के लिए जगह ढूंढती हूँ, बिठाती हूँ, तो वहाँ से अगर मार्क कम आ रहे हैं, बच्चे उथल पुथल ज़्यादा कर रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, तो फिर मैं रूम में दोनों, एक तो मशरिक़ की तरफ चेहरा करके बिठाती हूँ या तो फिर मगरिब की तरफ चेहरा करके बिठाती हूँ। दोनों में भी एंगल ना हो तो फिर रूम भी चेंज करती हूँ। मतलब मेरा बच्चों पर इतना ध्यान होता है, बस वो सुकून से अपना काम करें बोलकर। चलिए इस बेड के बारे में बात करते हैं। पहले के आपने वीडियो देखे होंगे, अभी जैसे मैं रख रही हूँ ना वैसे ही था ये। बड़ी सुकून की नींद आती थी। यूसुफ जो पढ़ रहा है वो दिखता भी था और सब कुछ सही हो रहा था। पर क्या हो गया, यूसुफ बैठने के बाद है ना, उसके बुक्स रखने के लिए जगह नहीं रह रहे थे, तो फिर मैंने उसको ऐसा कर दिया अभी जो एंगल में था। पर वहाँ सोने के बाद मैं आपको क्या बताऊँ जी, नींद में सांस एकदम ऐसी गड़बड़ हो जाती है। हमारी आम भाषा में हम लोग बोलते हैं मुस मुस करना, मतलब वो किलने का आवाज़, सांसें की आवाज़, मतलब नींद लगती नहीं जी, इतनी तकलीफ़ होती, प्रेशर प्रेशर लगता। अब मुझे लगता है ना, तो मैं ये मेरे बच्चों के साथ, किसी और के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करती हूँ। हो सकता है मेरा ही खून हल्का हो तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता होगा बोलकर मैं है ना ये किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। फिर जिस दिन मैं सोई थी उस दिन मुझे तकलीफ़ हो रही थी ना, तो यूसुफ बोला, अम्मी वो बेड पर से उठो जी, वो बेड पर है ना पौवा वो सब बहुत दुखते, तुम नीचे सो जाओ जी, अम्मी बोला। मैं तब चौंक गई, मतलब ये उसको भी फील हुआ है। तो फिर मैं बोली, तू तेरे पौवा दुखे क्या यूसुफ? बोले हाँ अम्मी, ये ऐसा सोए ना, यहाँ क्या तो भी होता जी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता, तकलीफ़ होता, मैं बस 5 मिनट रेस्ट करता, मुझे सोने का रहा तो मैं टेबल पर सोता। अम्मी बोला, देखिए मेरे ना बोलने के बावजूद उसे भी चीज़ समझ में आई। होते हैं कुछ घर के कोने ऐसे जो हमें परेशान करते हैं, वो कोना छोड़ देंगे तो सब कुछ सही होता है। कहीं कहीं वो क्या बोलते हैं, साइंटिफिक रीज़न, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती होंगी ना। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है अल्लाह का करम। बाकी तो मेरा घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। रूम क्लीन करके पूरी झाड़ू वगैरह हो गई है, पोछा मारना बाकी है। चलिए मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ओट्स वाला शेक बनाऊँगी। जब ज़हीन आया था ना, तब भी वो वहाँ सोया था। सोने के बाद मतलब वो पूरी रात सोया, उसे नींद ही नहीं हुई जी। परेशान हो के है ना, वो बेड कैसा है मुझे हलने ही नहीं आया, मुझे परेशान हो गई, मैं नहीं सोता वो बेड पर बोलकर ऐसे बोला। मैं और यूसुफ एक दूसरे को देखकर हंसे और बोले हमको भी वहाँ तकलीफ़ होती बोलकर। पर मैं वहाँ पादरी साहब को नहीं सुलाई जी। पादरी साहब बोले मैं सो लेता हूँ, तुम लोग इधर उधर सो। बोली, मैं बोली आपको तो मैं वहाँ नहीं सोने दूँगी, मैं खुद नहीं सोती, चलिए हम दोनों नीचे सोते हैं बोलकर बोली। बच्चे छोटे थे तो अलग सोते थे जी, अब बड़े हो गए हैं ना, बस आधी रात को भी उठकर हमारे ही कमरे में आ जाते हैं।
चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप की आदत हो गई है उनको। ये रात का डिनर था, लेकिन रात में ही कई बार यूसुफ है ना, कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो डिसाइड कर लेता है मुझे सुबह में टिफ़िन में यही देना अम्मी बोलकर। मैंने 2 कटोरी बेसन, आधी ककड़ी खिरच ली है और मैंने ये चावल का आटा पीस के रखा है। मैं गेहूं की रोटी नहीं खा रही हूँ ना, इसलिए आप इसमें 2 मुट्ठी गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी अजवाइन और थोड़ा सा तिल और कलौंजी का एक छोटा सा निवाला, 2 चुटकी खाने का सोडा, आधा चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लिया है। बच्चों के लिए परफेक्ट है, बड़ों के लिए बनाएं तो थोड़ी सी मिर्च पाउडर ज़्यादा कर दें। अपना डोसे का आटा होता है ना, वैसी ही कंसिस्टेंसी का बनाना चाहिए। आप 5-10 मिनट अगर रखने वाले हैं तो फिर थोड़ा घट बनाना चाहिए, नहीं तो है ना पतला पतला बनाकर जल्दी बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक कम हो गया था तो ऐड कर दिया था। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डिनर के लिए, और वेट लॉस करते हैं जो लोग, वेट मैनेज करते हैं, और शुगर पेशेंट के लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें सब्जियां भी हैं और चने का आटा ज़्यादा है, कार्ब कम है तो शुगर लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और वेट तो वैसे ही प्रोटीन से है ना नीचे ही रहता है। और अगर आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम है तब भी प्रोटीन से स्वेलिंग नीचे होती है। मतलब ये एक बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो सकता है और डिनर भी हो सकता है। हमारा डिनर हो गया था और स्कूल टिफ़िन हो गया था। हमने इसे मिर्च के अचार के साथ खाया था। मिर्च का था अचार, पर वो खट्टा खट्टा था, तीखा नहीं था। कलर देख रहे हैं आप इसका, कितना गोल्डन, कितना परफेक्ट आया है। एक बार ट्राई ज़रूर करना। ट्राई करने के बाद कैसा बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए जी, मतलब मेरा काम है ना सब उलट पुलट रहता है। हर काम करती हूँ, जो मुझे नहीं पसंद आता है उसे वापस कर देती हूँ। ये पत्थर ला कर रखी थी डस्टबिन में रखने, ऊपर रखने के लिए, लेकिन वो भी बिल्ली गिरा कर चली गई। तो चलिए उसको ऊपर रख के आते हैं। सुबह सुबह ही कपड़े धो लिए थे, वो क्लिप नहीं लिया था मैंने। और ये देखिए मतलब ये लगभग 10 या 10:30 11 बज रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तभी मैं कपड़े ला ली हूँ। ज़्यादा देर तक कपड़े छोड़ेंगे ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा सूख भी जाते हैं और उसका कलर भी उड़ जाता है। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद मेरी ननंद का फ़ोन आया था, तो बातें हैं, अगर ननंद का भी आ जाए ना तो 1-1.5 घंटा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फिर मैं क्या करी, लहसुन का कटोरा लेकर आई और मेरी ननंद के साथ बात करते बैठ गई। तो शायद 45 मिनट हो गए थे। उसके बाद वापस बीच में 2 बार लगाई वो फ़ोन। यहाँ का पानी मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम ही कर रहा है। वाटर फ़िल्टर भी, अंदर के कैंडल सारे चेंज करवा दिए। फिर हाउस ओनर आए थे तो उन्होंने बोला हम ये पानी में मिक्स करते थे, देखिए आप भी करके देखिए बोलकर। चलिए उन्होंने वो ला कर दिया है। 10 लीटर में 4 ड्रॉप डालना है, तो मैंने 2 लीटर में एक छोटा सा ड्रॉप डाला है। मतलब मैंने बहुत बारीक सुई से उसे किया है। ऐसे वैसे कुछ भी हो, यहाँ तो मुझे 18 महीने या 17 महीने निकालना ही है। अल्लाह मुझे हिम्मत दे और हर चीज़ मेरे लिए यहाँ सूट कर दे। चलिए बैगन की ग्रेवी बनाते हैं। एक प्याज कट करके धो ली है, मिक्सी जार में डाली है। 2 लहसुन की कलियां, थोड़े से अदरक के टुकड़े, 1 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको ऐसे पीसेंगे जैसे पल्स में ग्रिक ग्रिक बोलती हूँ ना मैं, हमेशा वैसे पीसेंगे। एक निवाला ज़ीरा डालना बिल्कुल ना भूलें। अगर कच्ची प्याज पीस रहे हैं, ज़ीरा और हरा धनिया ज़्यादा हो तो कच्ची प्याज की स्मेल नहीं आती है। ये मच गया मेरे हाथ से दंगल। तेल ज़्यादा गर्म हो गया, एक्चुअली बीच में फ़ोन आया था
उठाऊं ना उठाऊं, बंद करूं, वो सोचने में मेरी इतनी गड़बड़ हो गई कि पूरा दंगल मच गया और मुझे रोना भी आया, क्योंकि ये सब क्लीन करने के लिए अल्लाह याद आ जाएगा। नहीं, फिर भी आराम से कर लूँगी। पहले अब ये कुकिंग करूँगी, क्योंकि यूसुफ आने वाला है ना, तो उसको बराबर टाइम पे खाना मिल जाए तो वो चिड़चिड़ नहीं करता है। अगर थोड़ा भी लेट करूँ ना, अम्मी रोटी नहीं पकाए, अम्मी ये नहीं पकाए, फिर उसका चालू हो जाता है। ये करके रेस्ट करूँगी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद पहले तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं काफ़ी देर तक तस्बीह भी पढ़ती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कोई टाइमिंग नहीं है, बस मुझे अल्लाह को याद करना होता है। बाकी मैं 19-20 भी करूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बैगन की ग्रेवी की रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है ना, इसलिए आज बातें ही कर रही हूँ। वहाँ कैसा होता है, पादरी साहब होते हैं ना, उन्हें टाइम पर भेजना होता है, टाइम पर आते हैं, फिर उनके कंटिन्यू फ़ोन चालू होते हैं, मीटिंग होती है, तो मुझे मेरा काम भी बहुत टाइम पे करना पड़ता है। यहाँ कैसे होता है, बस बच्चे को टाइम पर खाना दे देना, तो फिर बाकी काम साइड करके मैं, मेरा जो शौक़ है ना, मतलब जो अल्लाह का ज़िक्र करना, टाइम टू टाइम नमाज़ पढ़ना, जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, वो चीज़ें मैं बड़े सुकून से करती हूँ। मतलब हफ्ते के 6 दिन, अगर पादरी साहब सैटरडे वगैरह आ जाएं तो फिर से मेरी लाइफ बिज़ी हो जाती है। उस टाइम में मैं सिर्फ फ़र्ज़ भी अदा करती हूँ जी, बाकी घर के काम ही करती हूँ। रात में अगर नींद ना आए या तो फिर थोड़ा सा टाइम मिले, पादरी साहब मुझे अगर थोड़ा सा छोड़ें, नहीं तो वो आगे पीछे रहते हैं, रानी आओ ना, काम ख़त्म हो गया, रानी बैठेंगे, आओ ना। वो अपना काम करते हैं, उनके कॉल चालू रहते हैं और मैं उनके सामने रहने का, मतलब कुछ दिनों से ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ, मैं बच्चों को नहीं बिगाड़ी, मैं आपको बिगाड़ डाली जी, मैं बोल के हंसते भी हैं। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये लम्हों के लिए भी लोग तरसते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ में ये लम्हे नहीं हैं तो अल्लाह उन्हें ये लम्हे दे, दोनों को एक दूसरे के दिल में मोहब्बत दे, आमीन। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।